नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दिल्ली जो अपने समृद्ध इतिहास और विरासत के लिए प्रसिद्ध है, वो हाल के वर्षों में प्रदूषण के कारण बदनाम हो गई है। यहाँ का वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है जो करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। इस वीडियो में हम दिल्ली के प्रदूषण के कारण और उसके प्रभाव और इस समस्या का क्या समाधान है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट नेचुरल फैक्टर है, वो है कि अगर बे ऑफ बंगाल तरफ से बहुत ज़्यादा लहर सुनामी वगैरह उठता है, चाहे अरेबियन सी से उठता है, तो वो अल्टीमेटली कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया से स्ट्राइक करेगा और वो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर बढ़ता है। तो अपवर्ड जाने के एक डेफिनेट फिक्स डिस्टेंस के बाद वह इधर समस्या फेस करता है। जैसे यहाँ ग्रेट हिमालय लाई करती है, तो वो बहुत ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नहीं जा सकता और नॉर्थ ईस्टर्न भी नहीं जा सकता। वेस्टर्न अगर ये विंड जो बे ऑफ बंगाल से निकली है, वह जाएगा तो एट मैक्स अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत से स्ट्राइक करके वो वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सब जानते हैं हिंदू कुश माउंटेन रेंज है। सेम प्रॉब्लम जब दिल्ली एनसीआर को लेकर के देखा जाए, तो जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो एयर आते हैं, साथ ही राजस्थान पंजाब हरियाणा तरफ से जो एयर डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, वो दिल्ली एनसीआर रीजन में ही स्टक हो जाने का मेन कारण है कि यहाँ का एयर ना बहुत ज़्यादा वेस्ट की ओर जा सकता है, ना ही बहुत ज़्यादा ईस्ट की ओर जा सकता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज इन द वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इट लाइज हिंदू कुश माउंटेन, while on the eastern northeastern part of India it lies the Great Himalaya। दिल्ली के प्रदूषण का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, वह है दिल्ली के सड़क पर चलने वाली 1 करोड़ से अधिक गाड़ियां। गाड़ियां से निकलने वाली धुआं जो स्पेशली कंटेन करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5, ये सारा हानिकारक गैस है और ये हवा में मिलकर के हवा को जहरीला बना देता है। दूसरा बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो मासिव कंस्ट्रक्शन जो होता है दिल्ली एनसीआर के रीजन में, वहाँ पर हो रहे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक मेजर फैक्टर इम्प्लीमेंट करता है दिल्ली के प्रदूषण को। दूसरा, पंजाब और हरियाणा में खास करके जब विंटर सीजन शुरू होता है, पराली जो जलाया जाता है, क्योंकि फार्मर को भी बहुत जल्दी धान की कटाई करके गेहूं जैसे क्रॉप्स को लगाना होता है, तो उसके पास समय बहुत कम होता है। इस वजह से वो सिंपली पराली में आग लगा देते हैं। वो जो मैंने अभी आपको बताया, नॉर्थ वेस्टर्न एयर जो है आता है, तो उसके साथ वो पराली के धुएं को भी अपने साथ ले आता है, जो दिल्ली एनसीआर के रीजन में स्ट्रक हो जाता है। ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण है। इससे हो रहे जो स्वास्थ्य पर प्रभाव है, वो स्पेशली लंग्स रिलेटेड होता है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, फेफड़े की गहराई में कुछ नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो PM 2.5 पार्टिकुलेट्स मैटर जो 2.5 है, वो बहुत छोटे होते हैं। मतलब जो हमारा हेयर के डायमीटर का लगभग 30वां भाग होता है पार्टिकुलेट्स मैटर 2.5। तो उतना नन्हा जो पार्टिकुलेट्स मैटर होते हैं, उसे हम ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इनहेल कर लेते हैं, जो कि हमारे लंग्स में स्टक कर जाते हैं। तो इससे नो डाउट बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, साथ ही हृदय संबंधी समस्या होता है। ऐसे अगर आप कोई व्यक्ति बहुत देर तक, ज़्यादा समय तक प्रदूषित सांस लेता है, तो उसे दिल का दौरा, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। समय पर सुधार न होने पर उसे मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी सामना करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म के लिए इन समस्याओं से बचने के लिए आप घर पर रहें। अगर बहुत आवश्यकता है तो जाएं बाहर, तो मास्क का इस्तेमाल करें। घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें और लॉन्ग टर्म में इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने को प्रेरित किया जाए और पराली जलाने की जो समस्या है किसानों का, उन्हें जागरूक करके उन्हें और भी वैकल्पिक समाधान प्रदान किए जाएं। साथ ही नए तकनीक का उपयोग करके स्मोक टावर और एयर प्यूरीफायर तकनीक को अपना करके इसे कम कर सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो कोई भी सरकार तभी कोई समस्या को टैकल कर सकता है वहाँ के लोग सारे जागरूक होकर एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं।
तो दिल्ली का प्रदूषण केवल सरकार की समस्या नहीं है, यह हम सब की जिम्मेदारी है। छोटे छोटे प्रयास से ही बड़े बदलाव ला सकते हैं हम सब। आइए साथ मिलकर दिल्ली को फिर से एक स्वच्छ और सांस लेने योग्य बनाएं।